देश में जीएसटी की नई दरें 5 और 18% के दो स्लैब लागू हो गए हैं। इससे जहां एक तरफ घरेलू खपत से जुड़ी चीजें सस्ती हुई हैं, तो वहीं इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद भी आज से सस्ते हुए दिखाते हैं। देश में आज से नई जीएसटी की दरें लागू हो गई हैं। 5% और 18% केवल दो ही स्लैब जो है वो अब रहेंगे। जहां इससे एक तरफ घरेलू उत्पाद जो है वो सस्ते होंगे, वहीं साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं वो भी सस्ते होंगे। इससे आने वाले त्योहारों में जो है, क्योंकि नवरात्र का आज पहला दिन है और अब इसके बाद लगातार त्योहार है दीपावली तक, तो इससे कहीं ना कहीं बाजार है उसमें रौनक देखने को मिलेगी। हम इस वक्त राजधानी लखनऊ के अमीनाबाद बाजार में है और ये बहुत पुरानी बाजार है। आप देखिए कि चारों तरफ जहां पर दुकानें होंगे। इस पर ज्यादा चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम व्यापारी वर्ग है जो अमीनाबाद में यहाँ रहते हैं और कुछ आम लोग भी हैं, उनसे भी जानकारी करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज गौतम है। अनुज जी, जिस तरीके से, क्योंकि आज से नया स्लैब आया है, जीएसटी की दरों में कमी की गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ऐलान किया था, वो आज से दरें लागू हो गई हैं, केवल 5% और 18%। कितना जो है जीवन पर इसका असर पड़ेगा? देखिए, जीवन पे असर क्या है, पहले तो हमारा प्रिंटिंग का काम है, पेपर से रिलेटेड है, स्टेशनरी का हम भी सप्लाई करते हैं, तो उस पे तो उन्होंने एक इमरती हमको दे दी है जिसका छोर नहीं दिख रहा है। जैसे कॉपी जो है उस पर 0% कर दिया है, लेकिन पेपर पे 18% है। कॉपी हम बनाएंगे कैसे भाई? बनेगी तो वही। अब जैसे शार्पनर पे उन्होंने 0% कर दिया है, लेकिन उसमें स्टील का कटर भी लगा हुआ है, उस पर 18% जीएसटी है। तो ये हम लोगों के समझ से बिल्कुल परे है। इनको जीएसटी और स्टेशनरी को, और भी लोग हमारे साथ में हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि क्योंकि जिस तरीके से दरें कम हुई हैं, खाने पीने की चीज़ों में जैसे दूध, दही, पनीर, इन चीज़ों को बताया जा रहा है इनके रेट कम होंगे। भैया ऐसा है, ज़रूरत की चीज़ें सस्ती हों, अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ साथ जो आम ज़रूरतें हैं जैसे दवा है, कापी किताब, बच्चों पढ़ाई चीज़ें हैं, इन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। और मुझे लगता है कि अभी जो कम हो रही हैं वो पूरी तरह समझ में नहीं आ रहा व्यापारियों को। कुछ चीज़ें 18% पे हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो 0 पे हैं, लेकिन वो कैसे मेल हो पाएगा उनका, ये बड़ी मुश्किल वाली चीज़ें हैं। दवाइयों को पूरी तरह से जीएसटी से बाहर रखना चाहिए, और अभी तक तो ये नज़र नहीं आ रहा है दवाई पर क्या टैक्स हुआ है, कितना हुआ है। कुछ दवाइयाँ जो है जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, जैसे इस समय शुगर आम बीमारी हो चुकी है, इन दवाइयों को होता है जीएसटी से बाहर कर दें, इनको 0% टैक्स पे ले आवें तो बहुत अच्छा रहेगा। और भी लोग, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सुरेश शबलानी हूँ मैं, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का अध्यक्ष हूँ और लखनऊ चिकन हैंडीक्राफ्ट रेस्टोरेंट का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ। मैं यही कहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिवाली से पहले व्यापारियों को तोहफा देने की बात कही थी, तोहफा दिया भी है। जीएसटी की दरों को सरल किया है, कम किया है। रोज़मर्रा की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें, लगभग 99 वस्तुओं पर उन्होंने जीएसटी मुक्त किया है। और जो कपड़ा है, जैसे कि मैं चिकन कपड़े से आता हूँ ट्रेड से, तो मैं देख रहा हूँ उसमें पहले दो स्लैब थी, 5% और 12%। 1000 के अंदर 5%, 1000 के ऊपर 12%। लेकिन इसमें उन्होंने छूट देते हुए 5% को 2500 रुपये तक की छूट दी है, लेकिन 2500 के ऊपर उन्होंने 18% जीएसटी लगा दिया है। जबकि ये हमारे व्यापार को थोड़ा सा कमज़ोर करेगा, व्यापार कम होगा इससे। हम प्रधानमंत्री जी से पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने आम जनता का और मध्यम वर्गीय का सबका ध्यान रखते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से सबको जो है ख्याल रखा है और डिस्काउंट दिया है, उन्होंने तोहफा दिया है। लेकिन इस पर उनको एक दर लागू करनी चाहिए, 5% की दर, क्योंकि चिकन कपड़ा जो है वो लखनऊ की पहचान है। कहा जाए प्राचीन हस्तकला है, ये कुटीर उद्योग की श्रेणी में आता है और ये हस्त निर्मित है, ये लखनऊ में ही बनता है। पूरा स्ट्रक्चर इसका लखनऊ में है, कहीं इसका स्ट्रक्चर इतनी आसानी से बन नहीं सकता। और आसपास के जितने भी 200 गांव हैं, वहाँ पे आसपास की महिलाएं, जो गरीब महिलाएं हैं, वो इससे जुड़ी हैं, वो इसको बनाती हैं। क्योंकि ये चिकन है तो इसको जीएसटी को, इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को सोचना चाहिए कि इसको हम जितना बढ़ावा देंगे, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी ओडीओपी और विश्वकर्मा सम्मान योजना उनकी चल रही है, मुझे लगता है उसमें महिलाओं को काफ़ी सशक्तिकरण किया जा रहा है, क्योंकि इसमें महिलाएं जुड़ी हुई है, काम करती हैं। लगभग 50 लाख लोग इससे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, चाहे वो रिटेलर हों, होलसेलर हों, कारीगर हों, धुलाई वाले हों, छपाई वाले हों, कढ़ाई वाले हों, कटिंग वाले हों, उस तरह करके कम से कम 50 लाख लोग इससे जुड़े हैं।
तो इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए हमारे वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को इसको या तो कर मुक्त करें या फिर इसको कम से कम 5% की श्रेणी में लाएं, ताकि ये व्यापार फले फूले। और हमारी सरकार तमाम प्रकार की जो यहाँ पर व्यापारी वर्ग ने बातें रखी, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से और भी तमाम चीजें जिसमें संशोधन करने की एक आशा है कि आने वाले दिनों में हो सकता है जो है उनकी बात सुन ली जाए और उस पर संशोधन किया जा सके। हालांकि फिलहाल जो अभी 2 स्लैब लागू हुए हैं, इससे आने वाले दिनों में जरूर बाजारों में रौनक देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन हमजा के साथ मैं अंकुश जायसवाल, जनता टीवी, लखनऊ।